बुलेटिन का आगाज़ करेंगे पीडीएम की वापसी की खबर से। तवील अरसे बाद पीडीएम फिर मैदान सियासत में आ गई है। इस्लामाबाद में इजलास हुआ तो मरियम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। पीडीएम वापसी के साथ खुशखबरियां भी लाई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा एक खुशखबरी है, आफ्ताब शेरपाओ को पीडीएम का सीनियर नायब सदर बना दिया गया। ये ऐलान हुआ तो शहबाज शरीफ ने भी मुबारकबाद दी, मगर पीडीएम का हुकूमत गिराने का वो मकसद क्या हुआ और पीडीएम की डोर अब किसके हाथ में है? सहाफियों ने सवाल दागे, जवाब क्या क्या मिले आपको दिखाते हैं। पीडीएम की वापसी। तवील अरसे बाद लौट कर आने वाली पीडीएम खाली हाथ नहीं आई, खुशखबरियां साथ लाई। आपको एक खुशखबरी दूं, उधर मरियम नवाज के बेटे की शादी का बैंड बजने जा रहा है, इधर पीडीएम में सीनियर नायब सदर लाया जा रहा है। आफ्ताब खान शेरपाओ को पीडीएम का सीनियर नायब सदर चुन लिया गया है। पीडीएम की वापसी पर खुशखबरियां और शादियां ने, मगर जो मकसद था हुकूमत की रुखसती का पीडीएम वाले ना जाने। वाज़े तौर पर इस बात का जुबान लड़खड़ा रही है जनाब की, कुछ तो बात है राज की। आखिर पीडीएम में अब किसका बयानिया चलेगा, नून या शीन? यही सवाल सहाफी ने पूछा तो शहबाज शरीफ ने यूं सफाइयां दी। मैंने ये जो 3 महीने जो पीडीएम बगैर फाल हुआ, क्या ये मैंने किया? जो हमारी मीटिंग हुई थी पीडीएम की, उसमें मियां साहब शरीफ थे। उसमें बड़े भाई की इजलास में मौजूदगी की सफाई दी, फिर छोटे मियां साहब की बस हो गई। मरियम औरंगजेब से समेटने का कहा। मरियम बस करें। थैंक यू। पीडीएम सरबराही इजलास ने हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात को यकतरफा करार देकर मुस्तरद कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक़ मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सुना है इससे धांधली बहुत आसान होती है। शहबाज शरीफ ने भी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं तो रोटी, बिजली, पेट्रोल समेत दीगर चीज़ें महंगी क्यों? उस्मान खान की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की सरबराही बैठक, लंदन से मियां नवाज शरीफ की वीडियो लिंक पर शिरकत। इजलास के बाद सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी इंतखाबी इस्लाहात, नैब और FIA के लत्ते ले लिए। सुना यह है कि ये मशीन धांधली करने का सबसे आसान तरीन तरीका है। इलेक्शन चोर सेलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत है, उनकी हर किस्म की इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी को हम मुस्तरद करते हैं। नेब और FIA सियासी इदारे बन चुके हैं। मुल्क में बदतरीन महंगाई, जालमाना टैक्सों और IMF की शराइत पर अमल की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। महंगाई ने आम आदमी की कब्र तोड़ दी है। 2 महीने नहीं गुजरे कि टैक्सों की भरमार हो गई। गाड़ी सस्ती और रोटी महंगी, गाड़ी सस्ती, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, दूध, चीनी, हर चीज़ गरीब आदमी की उसकी जो गिरफ्त से बाहर हो गई। पीडीएम ने अफगान सूरत हाल पर हुकूमत को दाखिला और खारजा मुहाजों पर यकसर नाकाम करार दिया। मुतालबा भी किया कि पार्लियामान में अपोजिशन को हकायक पर एतमाद में लिया जाए। इस पर जवाब आया, पीडीएम के मुर्दा घोड़े को जिंदा करने का मकसद नवाज शरीफ को रिलीफ दिलाना है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी अपोजिशन रहनुमाओं को जवाब देने मैदान में आ गए। बोले मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मिलकर अंजुमन मुतासरीन बना लें। फवाद चौधरी का कहना था पीडीएम पहली बार जब एहतजाज के लिए निकली तो तकसीम हो गई। इस्तीफे की बात की तो ANP और पीपल्स पार्टी ने ही पीडीएम से इस्तीफे दे दिए। अब इनका अंजाम फजलुर रहमान समेत दीगर के इस्तीफों की सूरत में होगा। अपोजिशन की बेकार नशिस्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम की इमरान खान से वाबस्तगी मजीद मजबूत और गहरी होती जा रही है। आने वाला वक्त मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली का होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। और पीडीएम की ये वापसी नई नहीं, ये सीजन 3 है। इससे पहले पीडीएम के 2 सीजन जारी हो चुके हैं। सीजन 3 में चेहरे ही नहीं, जगह भी बदल गई। अब पीडीएम में PP आउट, मरियम नवाज दूर और शहबाज शरीफ की ऐसी एंट्री हुई कि फजलुर रहमान भी सरबराह की नशिस्त के बराबर में बैठे नजर आए। पीडीएम सीजन 1 और या पार इंशाल्लाह 24 घंटे अगले साल जनवरी दिसंबर
PDM सीजन 2 लड़ाई हो गई। अपने इस्तीफे इस्तीफे हमारा एटम बम है। PDM में लड़ाई हो गई है। आपने बाप से वोट ले लिया। जरा सा पानी पी ले। भारी सबको होना आता है। PDM सीजन 3 मैं नहीं मानता। मुझे किसी के पास भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, आओ पाकिस्तान के लिए काम करें। सीजन 1 में आर या पार करने वाली PDM की सियासत क्या सीजन 3 में घुटनों पर आने वाली है? एक PDM पांव पकड़ने वाली है और एक PDM मज़ाहमत करने वाली है। PDM का सीजन 3 तवील अरसे बाद शुरू हुआ तो सरबराह साइड में नजर आए। अब शहबाज शरीफ थे दरमियान में, सोफों के बीच अलग से कुर्सी लगाए। इस सीजन में है न आर पार की गुंजाइश, न ठंडा पानी पीने की फरमाइश। PDM की सियासत कहां आ गई, ख्वाहिशें अधूरी रह गईं, आखिर किसके बाइस? नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल को खून की सप्लाई में मसला है, शुगर का मरज़ लाहक है और गुर्दे भी सही तौर पर काम नहीं कर पा रहे। सफ़र करना ख़तरनाक होगा। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ के दिल और गुर्दे में मसाइल हैं, शुगर की बीमारी भी लाहक है, सफर नहीं कर सकते। मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने जमा कराई। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कहा गया कि लंदन में नवाज शरीफ का बेहतरीन इलाज हो रहा है, इलाजगाह के करीब रहना जरूरी है, इनके दिल को खून की सप्लाई कम है और इन्हें एहतियात का मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को पार्क्स और रश वाली जगह जाने से रोक रखा है। कोरोना वबा के सबब इनके लिए एहतियात नागजीर करार दी गई है। नवाज शरीफ की 11वीं मरतबा मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करार दिया गया है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। बारात जाएगी, बहू घर आएगी, लेकिन सासू माँ नहीं जाएंगी। मौजरा जानिए थोड़ी सी देर में। दिल के मरीज नवाज शरीफ की एक सर्जरी जरूरी है, लंदन में इलाज भी जारी है। शहबाज शरीफ कहते हैं बड़े भाई का इलाज मुकम्मल हुए बगैर वापस आना मुमकिन नहीं। हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है, जो बहुत गिरी हुई हरकत है। उनका वहाँ पर इलाज जारी है, वहाँ पर उनकी दिल की मर्ज के हवाले से एक इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के साथ बाकायदा वहाँ पर रेगुलर उनके चेकअप्स होते हैं, मुनासिब वक्त पर उनकी दिल की ट्रीटमेंट होनी है। तो इलाज कराए बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है, इंतहाई अफसोसनाक बात है। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, उनकी सेहत के हवाले से सियासत करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत गिरी हुई हरकत है। अदब से गुजारिश है कि इसके ऊपर सियासत ना की जाए। मरीज के लिए खुशी जरूरी, लेकिन खुशी अधूरी। बहू घर आएंगी, लेकिन मरियम नवाज बारात के साथ नहीं जाएंगी। लीगी नायब सदर के बेटे जुनेद और सैफुर रहमान की बेटी आयशा की शादी की तारीख तय हो गई। निकाह 22 अगस्त को होगा। मरियम नवाज कहती हैं सियासी इंतकाम और जाली मुकदमात की वजह से बेटे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकूंगी। शरीफ खानदान में खुशियों का एक और मौका। मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफ्तर की शादी की तारीख तय हो गई। जुनेद सफ्तर और सैफुर रहमान की बेटी आयशा का निकाह 22 अगस्त को होगा। तकरीब लंदन के आलीशान लेस्बोरो होटल में सजाई जाएगी। बहू घर आएंगी, लेकिन मरियम नवाज लंदन नहीं जा पाएंगी। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में दावतनामा शेयर करते हुए लिखा कि बदकिस्मती से तकरीब में नहीं जा सकूंगी, क्योंकि सियासी इंतकाम और जाली मुकदमात की वजह से मेरा नाम ECL में है। एक और ट्वीट में लिखा
कि वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं जेल में थी, अब बेटे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकूंगी, लेकिन मैं बाहर जाने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त नहीं करूंगी। मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ती हूँ। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड्स को भारत और अफगानिस्तान से सपोर्ट किया जा रहा है। पीटीएम ने रियासत मुखालिफ 150 ट्रेंड्स चलाए और भारत ने उसको सपोर्ट किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मोहित यूसुफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि जुल्फी बुखारी के खिलाफ ट्रेंड चला के इसराइल दौरे का इल्जाम लगाया गया। ये ट्रेंड इसराइल से शुरू हुआ जिसमें नून लीग और जेयूआई की मीडिया टीमें भी शामिल हो गईं। पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़े सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं उनको इंडिया ने लीड किया है। पाकिस्तान के अंदर जिसने हिंदुस्तान की मदद की है वो पीटीएम और वर्कर्स हैं, उसमें अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। टायरेंट पाकिस्तान आर्मी, ये ट्रेंड चलाया गया। आर्मी बिहाइंड टारगेट किलिंग, पाकिस्तान आर्मी किल पश्तून्स। 150 ट्रेंड्स हैं जो पीटीएम और उसके हमायतियों ने पाकिस्तान के अंदर शुरू किए। सैंक्शन पाकिस्तान है। 20,000 ट्वीट्स जो हैं वो पीटीएम ने इसमें जो हैं वो डाली। कुल मिला के 8 लाख ट्वीट्स जो हैं ये की गई हैं, हिंदुस्तान से हो रही हैं और अफगानिस्तान से हो रही हैं। विकिपीडिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं हिंदुस्तान से वो बैठकर जो पीटीएम के लोग हैं उनके लिए कैंपेन डिज़ाइन भी करते हैं। जुल्फी इमरान बाजवा इजरायली तकोन, ये ट्रेंड इजराइल के ग्रुप हेड्स ने क्रिएट किया। बदकिस्मती से इस ट्रेंड में ना जानते हुए या जानते हुए जेयूआईएफ ने और पीएमएलएन के मीडिया टीम ने इस ट्रेंड में हिस्सा लिया। टीएलपी जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके ट्वीट्स जो हैं उनको भी हिंदुस्तान से सपोर्ट मिली। मैंने अभी पाकिस्तान के अंदर लोगों के नाम नहीं लिए। अगर आप खेल का हिस्सा बनते रहेंगे हमें फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफ़गानिस्तान में सियासी हल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। तुर्क वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल को आगे बढ़ाने और सियासी हल के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेगा। तमाम मसाइल बिलखुसूस मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्की के शुक्रगुजार हैं। मुलाकात में पाक तुर्क दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। अक़लियती बिरादरी को कहीं भी कोई मसला हो तो अदालतें खुली हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का तकरीब से खिताब। करक और रहीम यार खान वाक़यात को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब अपनी इबादत गाहों के क़याम के लिए आज़ाद हैं। मंदिर, चर्च और दीगर इबादत गाहें भी मस्जिद की तरह ही काबिल एहतराम हैं। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। अक़लियतों का कौमी दिन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुल्क में रहने वाली अक़लियतों के हकूक़ का भरपूर दिफा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा आइन का आर्टिकल 20 तमाम मज़ाहिब को मजहबी आज़ादी देता है। अक़लियतों को कोई रोकता है या मुख्तस कोटे की खिलाफ वर्जी होती है तो अदालतों से रुजू कर सकते हैं। Minorities have certain privileges which otherwise are not available to the other citizens of Pakistan. कोटा 5% का माइनॉरिटीज़ का है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर। कोई इंस्टेंस ऐसी है जिसमें आपको कोटे की पासदारी नहीं की गई है तो आप हमें बताएं। चीफ जस्टिस ने सिख बरादरी को अदालतों की हद तक किरपान ले जाने की इजाज़त दे दी। मंदिरों पर हमले तकलीफ दे और तशवीशनाक करार दे दिए। In Pakistan we cannot consider that people will go and desecrate the religious and holy places of other religions. That's not tolerable. That's not acceptable. Hindu temples, the Sikh gurdwaras, the churches are as important to me and as sacred to me as my own religious places like masjid. चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शुएब सडल को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा वो बतौर सरबराह अक़लियती कमीशन शानदार खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। नूर मुकद्दम कत्ल केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट में मुलजिम जाहिर जाफर का डीएनए और फिंगरप्रिंट्स बकुआ से हासिल नमूनों के साथ मैच कर गए हैं। मुलजिम ने कत्ल से पहले मकतूला को ज्यादती का निशाना भी बनाया। सीसीटीवी फुटेजेस में नजर आने वाला शख्स जाहिर जाफर ही है। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। नूर मुकद्दम केस की पंजाब फोरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। जाहिर जाफर का डीएनए मौका से हासिल नमूनों के साथ मैच कर गया। कत्ल के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकू पर भी मुलजिम ही के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं।
जराये के मुताबिक मुल्ज़म ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने से पहले ज्यादती और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। कत्ल के अलावा ज्यादती में भी जाहिर जाफिर का DNA मैच कर गया है। मकतूला का पोस्टमार्टम मौत के 12 घंटे बाद किया गया। इस्लामाबाद पुलिस को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि जो CCTV फुटेजेस फोरेंसिक के लिए एजेंसी को मौसूल हुई, इसमें नजर आने वाला शख्स जाहिर जाफर ही है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखते हैं। पंजाब में रवा साल अब तक ज्यादती के 34,000 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई पुलिस रिपोर्ट में खौफनाक इंकशाफात हुए। रिपोर्ट के मुताबिक एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए वसाइल और फंड्स की कमी दरपेश है। इब्तदाई तौर पर 4 अरब 90 करोड़ रुपए दरकार हैं और सालाना 85 अरब से जायद रकम की ज़रूरत पड़ेगी। अदालत ने एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार किया। जस्टिस अली जिया भाजपा ने कहा, ज्यादती के केसेस में मुतासरा खातून को जिल्लत, जिंदगी के खतरात और समाजी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसे केसेस में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात की ज़रूरत है। ज्यादती केसेस में ग्रेड 17 से कम के ऑफिसर से तहकीकात नहीं करानी चाहिए। कराची आई चुंदरीगढ़ रोड पर सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड के हमरा 20 करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ। मुल्जिमान रकम के साथ साथ असलहा भी ले गए। यासिर हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। यह कराची में मीठाधर थाने के बाहर मौजूद वो कैश वैन है जिसका ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेकर उड़नछू हो गया। पुलिस के मुताबिक निजी सिक्योरिटी कंपनी की इस वैन में मौजूद अमले ने आई चुंदरीगढ़ रोड पर वाक़े बैंक से रकम के थैले लिए और फिर यह कैश वैन आई चुंदरीगढ़ रोड पर ही वाक़े स्टेट बैंक के सामने आकर रुक गई। कैशियर और सिक्योरिटी गार्ड स्टेट बैंक के अंदर ही मौजूद थे कि ड्राइवर हुसैन शाह कैश वैन को लेकर टावर और फिर खरादर में दाखिल हो गया। चलते चलते ये कैश वैन इस मुकाम पर आकर रुक गई। यहाँ से दूसरी गाड़ी में तमाम तर पैसा, असलहा दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया। मुंतकिल करने के बाद जो गाड़ी सिक्योरिटी वैन के अंदर कैमरास और DVR लगे हुए थे वो निकाल कर अपने हमरा यहाँ से फरार हो गए। FIR के मुताबिक 20 करोड़ रुपए का थैला लेकर गायब होने वाले ड्राइवर हुसैन शाह के साथ सैफुर रहमान नामी सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, जबकि जिस गाड़ी में कैश वैन से रकम, असलाह और CCTV कैमरे मुंतकिल किए गए, इसमें भी मुमकिना तौर पर 1 से जायद मुल्जिमान मौजूद थे। 20 करोड़ रुपए चुराने वाले कहाँ गए? पुलिस को अब तक साल की सबसे बड़ी चोरी के मुल्जिमान का कोई सुराग नहीं मिल सका। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची की बात, जहां पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों के लिए खुशखबरी आई। सिंध हुकूमत ने वफाक को 2075 तक क्वार्टर्स की लीज दे दी। मजीद अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद। जी सलमान। देखिए, सिंध हुकूमत ने वफाक पाकिस्तान को 1 अगस्त 1995 से 2075 तक पाकिस्तान क्वार्टर की लीज दे दी है और इस पर जो यहाँ के मकीन हैं उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब यकीनन उन्हें मालिकाना हुकूक भी देगी, क्योंकि वो यहाँ पर अरसे दराज से यहाँ पर मुकीम हैं। उनके आबाओ अजदाद यहाँ पर रहते थे, नस्ल दर नस्ल यहाँ पर जो है वो रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं यहाँ के मकीन। यहाँ पर कुछ मकीनों का ये भी कहना था कि अगर वफाक ने 413 मिलियन जो है वो लीज पर सिंध हुकूमत को दिए हैं तो यहाँ पर भले ही उनसे इंस्टॉलमेंट के तौर पर यहाँ के मकीनों से लेते रहें, लेकिन यहाँ से इन्हें बेदखल ना किया जाए और इनको यहाँ के मालिकाना हुकूक दिए जाएं। जी सलमान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन में कामयाबी मिल गई। जहाज पानी पर तैरने लगा लेकिन क्रेन बरदार कश्ती खुद फंस गई। अब साहिल पर 1 नहीं 2 जहाज फंसे हैं। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। यक न शुद्ध दो शुद्ध, जिसको रेस्क्यू करना था वो जहाज अब खुद साहिली रेत में धंसकर इमदाद का मुंतजिर। कराची के साहिल पर फंसे हैंग टैंक 77 को निकालने के लिए बुध की सुबह ऑपरेशन किया गया। किराए पर लिए गए क्रेन बरदार जहाज के जरिए हैंग टोंग को 600 फीट तक समंदर में धकेल दिया गया, लेकिन शाम को क्रेन बरदार जहाज लंगर खराब होने और तेज हवाओं के बाइस ड्रिफ्ट करता हुआ हैंग टोंग जहाज की तरह खुद साहिल पर फंस गया। अब हैंग टोंग से कबल फंसे हुए क्रेन बरदार जहाज को निकालना होगा। 21 जुलाई को फंसने वाले हैंग टोंग बहरी जहाज को 10 अगस्त को निकालने की पहली कोशिश की गई थी। 600 फीट समंदर की तरफ धकेल दिए जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जहाज जल्द सफर के काबिल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और कोई ऐसा मसला
वेदर की वजह से नहीं होता है, तो वी आर होपफुल कि हम इसको निकाल लेंगे। भारतीय शहर चुनाई की बंदरगाह से तुर्की जाने वाला जहाज अमले की तब्दीली के लिए पाकिस्तान पहुंचकर हादसे का शिकार हो गया था। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।